नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से संबंधित कुछ बातों को जानेंगे, जिसमें अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको AIS और TIS स्टेटमेंट को ज़रूर से जांच लेना है। ये स्टेटमेंट कहाँ से मिलेंगे, इसकी संपूर्ण प्रोसेस को वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और साथ ही अगर आपके अदर सोर्स से सैलरी इंक्लूड हो रही है, जैसे जो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंक्लूड हो रहा है, तो उसमें 10,000 रुपये की छूट मिलती है। वो छूट किस प्रकार से आपको मिल सकती है, इसकी प्रोसेस को जानेंगे। आपको गूगल क्रोम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट में जाना है, जहाँ से आपको होम का ऑप्शन मिलेगा। इस होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें यहाँ ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में ये जो निशान दे रखा है, चिन्ह दे रखा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन खुलेंगे, रजिस्टर और लॉगिन। आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। तो यूज़र आईडी जो आपका पैन नंबर है वो एंटर कर देना है। क्लिक करेंगे, आगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहां आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और जो आपके पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ एंटर कर देने हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद में यहाँ जो कंटिन्यू का ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएगा, इसको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। लाइंस दे रखी है, इन 3 लाइंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। मेनू में इस प्रकार के कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे। आपको जो AIS और जो TIS स्टेटमेंट है वो चेक करना है। इसके लिए आपको जो सर्विस वाला टैब है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको बता देता हूँ कि जो AIS है उसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। AIS का पूरा नाम है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और इसी तरह से जो TIS है उसका पूरा नाम है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इस प्रकार से ये दो स्टेटमेंट आपको अच्छे से चेक कर लेने हैं जब भी आप ITR फाइल करो उससे पहले। तो जैसे ही सर्विस वाले टैब पर क्लिक करेंगे, इस टैब पर क्लिक किया, सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें टैक्स क्रेडिट मिसमैच, रेक्टिफिकेशन, रिफंड, रीइश्यूज। तो यहाँ आपको जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो AIS का पूरा नाम है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आएगा, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट मैसेज आ रखा है। यहाँ आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है और इसी के साथ AIS का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ आपको ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको अच्छे से पढ़ लेना है। जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद में जो AIS वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही AIS वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें
एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दे रखा है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 दे रखी है। यहाँ भी आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी जो TIS का पूरा नाम है, और इसी के साथ में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है जो AIS का पूरा नाम है। तो यहाँ से आप टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी को अच्छे से चेक कर ले, और इसी के साथ में जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है इनको भी अच्छे से चेक कर ले। जैसे ही आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक करोगे तो आपके सामने सीधे सीधे जो समरी और जो स्टेटमेंट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दो ऑप्शन दे रखे हैं, पार्ट ए जिसमें आपकी जो भी जनरल इंफॉर्मेशन है वो दे रखी है, और पार्ट बी यहाँ से आपको जो समरी और या जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से मिलेगा पार्ट बी से। बी में आपको ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें पहला ऑप्शन है TCS इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी जो इस वाले ऑप्शन में आपको जो भी इनकम मिली है वो यहाँ अमाउंट में यहाँ पे शो होने लग जाएगी, यानी कि 2021-22 में टोटल जितनी अमाउंट आपको प्राप्त हुई है वो शो होने लग जाएगी। और इसके बाद में आगे ऑप्शन है SFT इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि जो आपका बैंक है जिसमें सेविंग बैंक है या आपकी जो भी FD या जो भी चीज़ें हैं उन पर आपको कितना इंटरेस्ट मिला है ये भी आपकी जो इनकम है उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो यहाँ दो प्रकार की सेविंग है जिसमें अलग अलग अमाउंट दे रखा है, इन दोनों अमाउंटों को जोड़कर इन पर भी जो टैक्स है वो जुड़ेगा, और ये जो इनकम है वो आपकी जो सैलरी की इनकम है उसमें ऐड होगा। तो यहाँ आपको जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है उसमें आपको अधिकतम 10,000 की छूट मिल सकती है। वो 10,000 की छूट आपको कहाँ से मिलेगी ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। इस प्रकार से यहाँ से अपन स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं AIS और TIS। अब यहाँ अगर आपको स्टेटमेंट या जो समरी है वो डाउनलोड करनी है तो यहाँ आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ आपको PDF फॉर्मेट में जो स्टेटमेंट है उसको डाउनलोड कर लेना है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड मिलेगी। यहाँ आपको पासवर्ड के रूप में क्या एंटर करना है ये भी बता देता हूँ। जो आपका पैन नंबर है वो एंटर करना है, और इसी के साथ में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ में जो मंथ और जो डे है वो 2 डिजिट्स में होने चाहिए, और जो ईयर है वो 4 डिजिट्स में होनी चाहिए। और जो पैन नंबर है वो आपको सभी स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। इस प्रकार से पासवर्ड बन जाएंगे पैन नंबर स्मॉल लेटर में, और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 डिजिट और 4 डिजिट। यहाँ आप ओके करके अच्छे से अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है अच्छे से चेक करने के बाद में ही आपको ITR फाइल करना है, इससे पहले ITR फाइल नहीं करना है। अगर ITR फाइल कर भी दिया और गलती से जो इंटरेस्ट ऐड आ रहा है उसमें ITR जैसे फाइल करते हैं इसमें इंटरेस्ट ऐड ऑटोमेटिक आ रहा है, उसको अगर गलती से हटा दिया तो फिर आगे जाकर आपको नोटिसों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो AIS और जो TIS स्टेटमेंट है उनको अच्छे से चेक कर लेना है। इसी के साथ में एक फॉर्म आता है 26AS, उसको भी अच्छे से चेक कर लेना है। 26AS जो अपने को 16 नंबर फॉर्म मिलता है वही होता है 26AS। इस प्रकार से दोनों का मिलान अच्छे से कर लेना है। मिलान करने के बाद में ही आगे प्रोसेस करना है।
अब अगर आप जैसे ही अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो जो 2 नंबर का पार्ट है जिसमें आपको इनकम ऐड करनी होती है, उसमें आपके हो सकता है कि सेविंग इंटरेस्ट में कुछ अमाउंट आ रहा हो। उस अमाउंट वो जो अमाउंट है इंटरेस्ट का, उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहाँ आपको बता देता हूँ कि जो आपको इंटरेस्ट सैलरी में ऐड हो रहा है उसमें आपको अधिकतम 10,000 रुपये की छूट मिल सकती है। वो 10,000 रुपये की छूट आपको कैसे मिलेगी? वो 10,000 रुपये की छूट आपको जब भी मिलेगी जब आप डिडक्शन वाले पार्ट में जाकर जो आपको 80 TTA के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको अमाउंट एंटर करनी है और सेव करना है। ये अमाउंट एंटर करके सेव करने के बाद में ही आपको 10,000 की डिडक्शन की छूट मिल सकती है। जैसे आपके इंटरेस्ट बन रहा है 50,000 रुपये, तो यहाँ आप जैसे ही डिडक्शन वाले पार्ट में जाकर 80 TTA में 10,000 रुपये अमाउंट ऐड करेंगे तो आपको जो टैक्स है वो केवल 40,000 के इंटरेस्ट पर ही पे करना पड़ेगा, 50,000 पर पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये फ़ायदा आपको जब भी मिलेगा जब आप डिडक्शन वाले पार्ट में जाकर 80 TTA वाले कॉलम में 10,000 रुपये एंटर करके डिडक्शन को सेव कर लेंगे। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने देखा है कि किस प्रकार TIS और AIS स्टेटमेंट डाउनलोड करने हैं। ये स्टेटमेंट अच्छे से चेक कर लेने हैं ITR फाइल करने से पहले, क्योंकि जब दोनों में मिसमैच होगा और आपने ITR फाइल कर भी दिया तो हो सकता है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिसों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि ITR फाइल करने से पहले ये दोनों प्रकार के स्टेटमेंट अच्छे से चेक कर लेने हैं और अपने जो फॉर्म नंबर 16 है उससे अच्छे से मैच कर लेना है। अगर फिर भी आपको यहाँ आपको लगता है या आपके DDO को लगता है कि ये इस प्रकार की जो इनकम है वो गलत ऐड कर रखी है, तो आप वहाँ एडिट भी कर सकते हैं जिसमें फीडबैक के नाम से ऑप्शन आता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।